दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आने वाले न्यू एपिसोड के प्रीव्यू को। तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था ड्रैगन एम्प्रेस को, जो कि अकेली फाइट कर रही होती तीनों ड्रैगन किंग से और उन्हें बहुत ही कड़ी टक्कर दे रही थी। यहाँ तक कि जब उसने अपने ड्रैगन फ्रिंक्स आर्मर का यूज करना स्टार्ट कर दिया था तीनों ड्रैगन को एक पल के लिए लगा कि वो हार जाएंगे, मगर उसके बाद वो जिया को मजबूर करने के लिए वो बाकी के लोगों को टारगेट करने लगती है आइलैंड के। इस वजह से वो अपनी शील्ड को बड़ा कर दी थी, मगर इसमें उसकी काफी एनर्जी जाती है और कुछ पल बाद वो जो शील्ड होती है वो टूट जाती है और एक पल के लिए ऐसा लगता है कि हमारा ड्रैगन एम्पर हार गया। मगर तभी वहाँ पे एंट्री लेता है बदमाश जियान और फिर उसके बाद मुलाकात होती काफी लंबे टाइम बाद जिया और जियान की। और साथ ही जिया बताती कि उसके पास एक प्लान बस उसे कुछ टाइम चाहिए। इस वजह से जो जियान होता है उन तीनों ड्रैगन किंग के साथ अकेले भिड़ जाता है और अपनी 9 से डिवाइन एंगर और एंग्री बुद्धा लोटस से उनकी हालत को खराब कर देता है। इस वजह से वो आ जाते हैं अपने बीस्ट फॉर्म के अंदर और फिर यही से स्टार्टिंग होती है प्रीव्यू की, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो तीनों ड्रैगन किंग होते हैं वो अभी के लिए पूरी तरीके से पागल हो चुके होते हैं। इस वजह से वो जियान के पीछे पड़ जाते हैं हाथ धोकर और यहाँ पे जो जियान होता है उनसे बचने के लिए अपनी 3000 लाइटमेंट का यूज कर रहा होता है। इस वजह से जो हमारा जियान उनके हाथ में आ जाए ऐसा पॉसिबल हो सकता है और इसी वजह से वो तीनों डिसाइड करेंगे जियान के ऊपर अटैक करने का। और इसी के काउंटर में हमारा जो जियान होता है वो अपने अटैक को चार्ज कर रहा होता है, जैसा कि आप इस प्रीव्यू के सीन के अंदर देख सकते हो। और ये अटैक वही होता है जब जियान ने दाओशेंग के अंदर ब्रेक थ्रू किया था तब उसने सीखा था एंग्री बुद्धा रिकार्नेशन और उससे सीधा काउंटर में हमला कर देता है उन तीनों ड्रैगन किंग के अटैक के ऊपर। और जियान का ये जो अटैक होता है उन तीनों को जो अटैक होता है उनको वापस भेज देता है, जिस वजह से उन तीनों को काफी हैवी नुकसान झेलना पड़ता है। और साथ ही जो जियान होता है उसे भी अटैक रिफ्लेक्ट करने में काफी ज्यादा एनर्जी लगी थी, उसकी भी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और ये जो तीनों ड्रैगन किंग होते हैं जियान से इतनी मार खाने की वजह से पूरी तरीके से बौखला जाते हैं, क्योंकि जियान उनके सामने बच्चा मगर बच्चे ने अभी के लिए उनको धो दिया है और ये बात पूरी मार्केट के अंदर फैल जाती है। तो उनकी थुतु उड़ जाएगी, धज्जियां उड़ जाएगी उनकी इज्जत की, इसलिए वो डिसाइड कर देते कोई मरे ना मरे ये लड़का जरूर मरेगा। मगर इसके बाद हमें देखने को मिलेगी जियान की पागलपंती, मगर वो आप लोगों को पता चलेगी नोवेल की वीडियो के अंदर, जहाँ पे जियान तीनों ड्रैगन किंग से बोलते कैसा ना हम तो डूबेंगे मगर तुम्हें भी ले डूबेंगे। इस वजह से नोवेल की वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें। अब आते हम लोग प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के ऊपर, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है बदमाश एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के सबसे पावरफुल वेपन के साथ ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड, और जिसके पास ये स्वॉर्ड होती है उसके बाद किसी को कोई डाउट नहीं बचता है कौन है ड्रैगन एम्परर, इस एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन का। और साथ ही इस स्वॉर्ड का सबसे खतरनाक काम होता है इन मोटी चरी वाले लोगों को मारना। और अगर आपको इसके बारे में और भी ज्यादा डिटेल जाननी है तो वो नोवेल के अंदर पता चलेगी। अभी के लिए आते हैं नेक्स्ट सीन के ऊपर, जहाँ पे जो जिया होती है उन तीनों ड्रैगन की तरफ देखती है और बोलती है अगर किसी ने उसे गलती से भी टच कर दिया तो उसका हाथ उड़ा दूंगी। और साथ ही जो बदमाश जिया होती है वो ऐसा कर भी देती है, वो साउदर्न ड्रैगन किंग का हाथ काट डालती है, जैसा कि आप इस सीन के अंदर देख सकते हो। वो अपने टूटे हाथ को लेकर वहां से भग रहा होता है, क्योंकि जिया ने अभी के लिए दूसरे स्लैश अटैक को तैयार कर लिया था और अगर उसमें स्लैश अटैक लग जाता है तो फिर उसका बचना नामुमकिन है। इस वजह से वो अपनी जान बचा के वहां से भग रहा होता है, मगर उसके अटैक के बीच में आ जाता है वेस्टर्न ड्रैगन किंग, जो जाके सीधा उसकी बॉडी में लगता है, जिस वजह से उसकी जो मोटी चर्बी होती है फट जाती है और उसके एक बड़ा सा घाव हो जाता है और उसकी पूरी बॉडी से खून बहने लगता है गोल्डन कलर का। और साथ ही जो आसपास के पहाड़ है तो वो तो इस तरीके से फटते जैसे किसी ने पेपर को फाड़ डाला हो। और फिर उसके बाद हमें एक्सप्रेशन लेस जिया देखने को मिलती है, जहाँ पे अनाउंस कर दिया गया होता है कि एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन की टू रूलर ड्रैगन एम्पर आ चुके हैं। और साथ ही जो बाकी के आइलैंड के लोग वगैरह होते वो भी जिया के सामने झुक जाते घुटनों के बल। और यहाँ पे जो हमारी अभी के लिए जिया एकदम एक्सप्रेशन लेस खड़ी हुई है, मगर जब जियान इसके पास आता है फिर से हमारी ये छोटी सी जिया बन जाएगी, मासूम सी, क्यूट सी, प्यारी सी, आई मीन ओले ले वाली जिया। और फिर इसी के साथ हमें देखने को मिलता है प्रीव्यू का लास्ट सीन, जहाँ पे एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन की फाइट खत्म हुई पूरे 100 दिन बीत चुके थे और जियान जो पूरी तरीके से जख्मी हो चुका होता है अब वो पूरी तरीके से रिकवर हो चुका था और उसकी बॉडी में से निकल रही होती भयानक देखी, क्योंकि उसकी जो ब्लड लाइन होती है वो एक्टिवेट हो चुकी थी, वो भी एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन की, गू क्लैन की और ज़ाओ क्लैन की। और इसका फायदा जियान को ये होता है कि वो ब्रेक थ्रू कर जाता है दाओशेंग के 2 स्टार के अंदर। इसी वजह से जियान होता है फ्लेक्स करने के लिए आसमान के अंदर आ जाता है। और मित्र इस पोज को SRK वाला पोज मत समझ लेना, ये ऑरा फार्मिंग वाला पोज है, जहाँ पे जियान इनडायरेक्टली ये बताना चाह रहा है कि इस एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन का असली मालिक तो मैं हूँ। और साथ ही इसी भी जियान के दोस्त भी जियान के पास आ जाएंगे और जियान को बता देंगे फॉलिंग स्टार पेवेंट की कंडीशन को, जिससे सुन के जियान काफी हैरान हो जाएगा। और जियान क्यों हैरान हो गया अगर आप लोग को वो जानना है तो फिर वो आप लोग को पता चलेगा नोवेल की वीडियो के अंदर, जहाँ पे अब जियान की जो टोली की स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी, क्योंकि जियान की टोली को एक बंदा और ज्वाइन करने वाला है, वो बताऊंगा आप लोगों को नोवेल की वीडियो के अंदर। फिलहाल के लिए आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल की मेंबरशिप लोगे तो आपको मिलेगी अब से अर्ली एक्सेस न्यू वीडियो की, इस वजह से बिल्कुल भी मिस ना करें, थोड़ा सा हमें भी करोड़पति बनाए। और फिलहाल के लिए इस प्रीव्यू के अंदर सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारा प्यार।